अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। आपसे बहस कैसे की जा सकती है? आप तो मणिपुर 4 दिन को रहकर आए, आपको इंटेल नहीं मिली थी कि ऐसा भयावह घटना हुई है? और अगर इंटेल मिली थी तो आपने उस पर कुछ क्यों नहीं किया? तू है कौन रे? आप अपने उस एमएलए को क्या बताएंगे जो राज्य प्रायोजित हिंसा कहता है? आपका मुख्यमंत्री कहता है ऊपर से आदेश हो तो रिजाइन कर दूंगा। आप रिजाइन क्यों नहीं करा रहे उससे? हाँ। आपने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें मणिपुर का मुख्यमंत्री तक शामिल नहीं था। मुझे तो इन बातों का जवाब चाहिए ना होम मिनिस्टर से। प्रधानमंत्री से ये देश अपेक्षा करता है कि आप देश बाकी विदेशों के सदन में बोल के खुश होते हैं, अपने सदन में बोलिए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। रूबिका जी, शुरुआत में सुप्रिया जी ने गवर्नर के वक्तव्य का जिक्र किया। ये जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। मणिपुर पर जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देने का काम सुप्रिया जी कर रही हैं, कम से कम ये बता दे कि राजस्थान में एक मंत्री ने विधानसभा में जब अपनी ही सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किया तो आपने उसे 6 घंटे के भीतर लात मारकर मंत्रालय से हटा दिया। और यहां पर बैठकर वो उनको ज्ञान दे रही है जिन्होंने ना चुप रहने का ना निष्क्रिय रहने का काम किया। ये है दिव्या मदेरणा। उन्होंने न केवल ये बोला कि मैं असुरक्षित हूं, परंतु आप ये जानती होंगी रूबिका जी, आप राजस्थान से आती हैं, दिव्या मदेरणा ने कहा कि राजस्थान में मंत्री के बेटे पर एफआईआर तक नहीं होगी। और ना सुप्रिया जी ना राहुल गांधी का एक वक्तव्य, एक ट्वीट आया। बताइए कि राजस्थान की उन करोड़ों महिलाएं, मालदा और बंगाल की करोड़ों महिलाएं, हम तो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा पार्लियामेंट देश के लोकतंत्र का प्रतिबिंब है, तो देश की सभी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा क्यों ना हो देश के लोकतंत्र के मंदिर पर? परंतु मेरी बात आने दीजिए। अब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर जवाब रह जाएगा। नहीं, पहले मैं गुड़ा जी पर और मदेरणा जी पर आपको लंबा समय दिया, 30 सेकंड का लूंगी ना, ताकि जवाब तो मिल जाए, वरना जवाब खो जाएगा। 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा। और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे हैं। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजाद पुनावाला स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, अरे मैडम, पार्लियामेंट में आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे, सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके, चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना। ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो, थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने। सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है। वो काम आपने छोड़ दिया, आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। एक सेकंड आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी। भाई माइक बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया। ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था, पर ये सुनिए। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। मैं आज केवल सुप्रिया जी से, और मैं सुप्रिया जी का अभी भी बहुत सम्मान करता हूं एक्टिंग है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति है। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो आप ही का आज भी साथी है, इसको पार्टी से आपने निकाला नहीं है। वो कह रहा है कि लात घूसे मारे, आप तो आरोप लगा रही, जो आरोप हमेशा झूठ साबित होते, ये तो कह रहा है। एक सेकंड, मेरी 10 सेकंड और बात हो जाएगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है, मतलब पूरा इंडिया की चिंता आपको है। इंडिया में मालदा आता है, मालदा के बारे में ममता दीदी कहती है फेक वीडियो है, कितने कपड़े निकले, इस पर एक स्टैंड पार्टी का बता दीजिए आप। मेरी गांधी जी के साथ बातचीत हुई, डिस्कशन हुई, और मेरा पूरा मन, मेरी पूरी लॉजिक कह रही है कि इस मामले में गांधी जी गलत बोल रहे हैं और मैं सही बोल रहा हूं। मगर मैं जानता हूं, अंदर से मैं जानता हूं कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूं, मगर मैं जानता हूं कि वो सही है और मैं गलत हूं। मुझे बात समझ नहीं आ रही है क्यों।
मतलब वो दूसरी लेवल पे बात कर रहे हैं, मैं दूसरी लेवल पे बात कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो गलत है, लॉजिकली मुझे लग रहा है कि गलत है, मगर पता नहीं कहां से फीलिंग आ रही है कि वो ही सही है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं आप खुद देखिए शहीद भाई, आज युद्ध का 14 या दिन हो गए, 15वां दिन चल रहा है। इतने दिनों के अंदर इजराइल कितने बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों को मार दिया गाजा पट्टी में। तो यही कहेंगे ना, इजराइल एक वॉर क्रिमिनल है, नेतन्याहू एक वॉर क्रिमिनल है, और इंटरनेशनल वॉर के कुछ कायदे कानून होते हैं। आप किसी का इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्यूल बंद नहीं कर सकते। दोगले के औलाद ये कौन सी फिल्म लाया है? देखिए, आपके शो का जो आज शीर्षक है और जो आपका इंट्रोडक्शन था, उसमें आपने एक लाइन कही कि दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। लगभग ऐसी ही स्थिति यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में भी हमने देखी, परंतु उस समय हो या इस समय हो, एक कॉमन फैक्टर नोट कीजिए कि दो खेमों में बटी हुई दुनिया के होने के बावजूद भी एक लौता देश और एक लौता वैसा राजनीतिक व्यक्तित्व जो दोनों तरफ की बात कर सकता है, दोनों तरफ से बात कर सकता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत है। नाइस। आप जो हमास और इजराइल के बीच हो रहा है, आप ये तो मानते हैं ना कि हमास आतंकवादी है, आतंकवादी हमला हुआ है इजराइल पर, और इसीलिए भारत इजराइल के साथ खड़ा हुआ, ये तो मानेंगे ना? हम सुनिए, देखिए, हम फलस्तीन के साथ हैं, भारत सरकार फलस्तीन के साथ है, पूरा भारत फलस्तीन के साथ है। मैं फिलिस्तीन की बात नहीं कर रही हूँ सर, मैं हमास की बात मैं तो फलस्तीन की बात, मैं हमास की बात कर रही हूँ, मैं हमास के बारे में पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं ना मुझसे गलती हुई है, मैं आपसे हमास के बारे में पूछ रही हूँ। हमास की ओर से जो हमला हुआ, उसे आतंकवादी हमला आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। दोस्तों, गाली वाली मैडम अपना आप खो चुकी है, क्योंकि उसकी हालत बहुत